स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। और स्टूडेंट आपका 24 सितंबर को आपका मुख्य सेविका का पेपर है। तो बच्चों इसके लिए कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, उनको ज़रूर से ध्यान रखना, जिससे आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छे से पेपर कर सकोगे। तो चलिए देख लेते हैं। और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रोज़ एक क्लासेस होगी, इतनी बढ़िया क्लासेस दूंगी कि उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बच्चे मेरी वो रेगुलर क्लास देखेंगे तो पेपर में उन्हें एक से लेकर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अभी जो स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है मुख्य सेविका की, वो पॉइंट उठाएंगे जो पेपर में डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ टॉपिक है ना जिसमें से तुरंत के तुरंत क्वेश्चन बनेंगे और वो क्वेश्चन हूबहू आपको वैसे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना, वो लास्ट चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखना। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, 30 मिनट की क्लास हो सकती है, 20 मिनट की क्लास हो सकती है 10 मिनट की क्लास। तो ऐसी क्लासेस रहेगी, आप इतना टाइम तो निकाल ही सकते हो और आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। इतना अच्छा सुनहरा मौका है ना, दोबारा नहीं आएगा। देखो पहली बात तो ये कि आपकी करीब 2000 से अधिक यानी 2500 से अधिक पद हैं खाली, और करीब 45,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन तो है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जितने फॉर्म भरेंगे उतने स्टूडेंट हैं, नहीं, कंपटीशन अच्छा खासा है। 45,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है तो है, एक सीट में भी कंपटीशन करने वाले लोग हैं। तो पढ़ना, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही पहुंच जाओ, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत में इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये है। देखो सबसे पहले तो ये कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। याद रखना 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट। कोई मैथ का सवाल तो है नहीं कि आपको बहुत टाइम लग रहा है। क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। पर एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि 100 क्वेश्चन जो आपको पेपर मिला है प्रश्न पत्र, उसमें आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं आपको जो अच्छे से, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, उसमें से 30 आते हों 40 आते हों, उसको कर लेना। पहले राउंड में यही करना, जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर हैं, अच्छे से आते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन क्वेश्चन को करना। फिर उन क्वेश्चन को करने के बाद दूसरा राउंड करना। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन उठाना जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है पर आपको आता है, उस पर थोड़ा टाइम देना। पर सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाना जो आपको आता है, उसको फिलअप करके अपना मार्कशीट पे फिलअप कर देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, हमें क्लियर ही होते हैं कि इसका आंसर यही होगा, तो वो क्वेश्चन सबसे पहले राउंड में करना। दूसरे राउंड में वो जिसमें कन्फ्यूज़न है, ये होगा कि वो होगा, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, तो वो क्वेश्चन उठाना। और फिर लास्ट में जिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको मतलब आ ही नहीं रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करना उनको छोड़ ही दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होगा कि जो आपने सही क्वेश्चन किया है उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो कोशिश करना सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है उसको, फिर दूसरे राउंड में उनको जिसमें हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न है पर थोड़ा सोचोगे विचारोगे तो वो आंसर निकल आएगा। तीसरा वो जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, समझ ही में नहीं आ रहा है, तो उसके चक्कर में मत पड़ना। ज़बरदस्ती उसमें टिक मत लगा देना कि तुक्के से लगा के चले आए, बाद में पता चला नेगेटिव मार्किंग है, जो सही किया उसके भी मार्क्स कट गए, क्योंकि इसमें आपको नौकरी मिलनी है। तो इस बात का ध्यान रखना। आपका नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको 1/4 यानी 25% अंक होंगे। तो गलत उत्तर, जो प्रत्येक गलत उत्तर पे उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। आपका विषयगत ज्ञान है, प्रश्नों की संख्या 100 है, निर्धारित कुल अंक 100 हैं, 2 घंटे का परीक्षा पेपर है। देखो इसमें जो आपका है ये मुख्य सेविका की भूमिका जिम्मेदारियाँ ये कराऊंगी मैं आपको। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म, भाषाएं, इनमें से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस वही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। खूब आखिरी समय में लेके हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं बस वही। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक क्या है, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण
ऊर्जा, बेहतर उपपचय, संतुलित आहार, भोजन, कैलोरी मान, वजन प्रबंधन, ये सब, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, पानी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व पानी से होने वाली कमी से रोग जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करेंगे। यहाँ से 100% आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पोर्शन को कभी भी मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ लेना, कोशिश करो इसी पोर्शन को कंप्लीट करो। सबसे पहले गर्भधारण, गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्ट आहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य व गर्भपात, वृद्धि विकास, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ये तो आपको यूपी टेट वाले जो टीचर्स वगैरह हैं वो अच्छे से पढ़ाया उन्होंने एक एक चीज़, तो वहाँ से अच्छे से देख लेना। यहाँ से वृद्धि विकास जो उसके सिद्धांत है सब पढ़ लेना, कहीं से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। बाद में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये भी अच्छे से देख लेना। किशोरावस्था, शैशवावस्था, बचपन, ये भी अच्छे से देख लेना। प्रतिरक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये ना जितने भी रोग दिए हैं ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये किस रोग के कारण होता है, इसके जीवाणु का नाम क्या है, रोगाणु का नाम क्या है, समय काल क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी आ जाती है स्वास्थ्य एजेंसियाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। और साथ में टीकाकरण, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये टीकाकरण वाला टॉपिक, स्वास्थ्य एजेंसियाँ, रोग, प्रतिरक्षा, विकास के चरण, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं मतलब ये वृद्धि विकास क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या है, ये भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, रबर, पानी। देखो समाजशास्त्र वाले बच्चों अच्छे से पढ़ना, क्योंकि होम साइंस बच्चों का ये सिलेबस ही है टीजीटी पीजीटी का, उनको अच्छे से पता है कि कैसे पढ़ना है। पर समाजशास्त्र वाले बच्चे ना इसको हल्के में ना ले, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, रबर, ये अच्छे से देख ले। मैंने बताया था कि आपके पास कुछ ना हो तो आहार और पोषण विज्ञान की मंजू पटानी की बुक आती है होम साइंस की, वो ले लोगे तो उसमें से ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ लोगे, अच्छे से हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर यहाँ से आपका यहाँ से पुलिका मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि मुख्य सेविका का ही पूरा पेपर है, तो यहाँ मुख्य सेविका की भूमिका, जिम्मेदारियाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। घरेलू हिंसा, दहेज है, दहेज के जो अधिनियम वगैरह बने वो सब देख लेना। यहाँ से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, यहाँ से गर्भधारण, गर्भावस्था की जटिलता है, यहाँ से जरूर देख लेना। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पोषक तत्व के संरक्षण, खाद्य पदार्थों का अंकुरण, ये टॉपिक कुछ हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिक पर ज़्यादा घुस जाना, डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से आपको सिलेक्शन होने में आसानी मिलेगी। 100% अगर इन टॉपिकों को करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको सिलेक्शन पाना। तो इस बात को ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है तो इस बात पे बिल्कुल मत रहना कि नहीं आता है टिक मार के चले आएंगे, नहीं। सबसे पहला राउंड उन्हीं को उठाना। 100 क्वेश्चन में जो भी आ रहा है 30-40 क्वेश्चन तो आ ही रहे होंगे। अगर आप ढंग से सिलेबस पढ़ोगे तो एक बार में 30 से 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसके बाद दूसरा राउंड उठाना जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन है, पर अगर ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे तो कर ले जाओगे, तो उनको उठाना। जितना आता है कोशिश करना बस उतना ही करो। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए किसी भी गलत क्वेश्चन को करके मत आना। और देखो इसमें सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म ठीक ठाक भरे गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए और उसमें देखो 2-2, 3-3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। उस अकॉर्डिंग ठीक फॉर्म भरे गए हैं। अगर ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर देख कर आओ। और जो चीज़ समझाई थी मैंने समझा दी। अब रोज़ सुबह आपकी 11 बजे मॉर्निंग में स्पेशल क्लास आएगी मुख्य सेविका की, जिसमें आपको यहाँ पहले मैं जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताया ना वही करा दूँगी आपको। जिसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए ना उनको पहले करा दूँगी, जिससे वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप गलत करके ना आओ और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। कुछ दिवस है यहाँ की मुख्य सेविका में,
तो वो भी देख लेना। और दिवस से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, जो दिवस मनाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत दिवस से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल दिवस नहीं, जो इनकी मुख्य सेविका की कार्यप्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे अन्नप्राशन दिवस, आपका गोद भराई दिवस, तो इन सबको भी देख लेना एक बार, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर करने में। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया है, तो इनको ज़रूर कर लेना। और मैं तो कराऊंगी ही वजन प्रबंधन, ये भी कैलोरी मान, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशल क्लास ले रही हूँ, मॉर्निंग में आपकी 11 बजे स्पेशल क्लास होगी, तो उसको देखिए, पढ़िए, नोट डाउन करिए, रिवीजन करिए और पेपर में सिलेक्शन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चे भी जुड़ लें और क्लास अटेंड कर लें। धन्यवाद।